के मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अपने पास एक इनविटेशन आया है, कोई कर्नाटक वाले देखे तो उनके लिए यूजफुल रहेगा। हुबಳ್ಳಿ पिरामिड में 25-26 2 दिन ध्यान का हुआ है। वो एक है सर, उन्होंने भेजा, तो हमें तो पहले पता नहीं था। लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है दूर से यहाँ से जाने में, कोई वहाँ के लोग जा सकते, लोकल है तो। हमारे मैडम बहुत पूछती थी, उनको भी बोला हमने, मैडम देखेंगे अभी अभी देखेंगी तो। उनको बोला है आप जाना कहीं, तो जा रही हूँ शायद। एक दिन में कोई एक दिन जा सकते, 25 नहीं तो 26 को भी। नहीं पास आस पास वाले जा सकते, बागलकोटी से आ रहे। वो बागलकोटी वाले एक मास्टर है, उन्होंने बताया हम जा रहे हैं। देखो, हमें थोड़ा पहले पता चलता तो एक दिन के लिए ट्राई कर सकते थे। अभी बहुत हेक्टिक हो जाएगा, हम एक जगह जा रहे हैं वहां से वहां जा, तो लॉन्ग पड़ेगा, बहुत लॉन्ग ट्रिप हो जाएगा। तो वो देखते हैं, अर्जेंट अर्जेंट होगा। ट्रैवल तो हमें टूवर्ड्स करना है। ठीक है, आप लोग कोई ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए हम अपना, कल तो इतना साउंड आ रहा था, इतना साउंड, लेकिन हम ध्यान में है तो हमें कोई साउंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बोलते हैं होना नहीं चाहिए। करना नहीं। वो साउंड का, ये सब क्राउड का काम ही वही है, इसलिए तो क्या है, पोल्यूशन बोला जाता है ना, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ये पटाखे के लिए तो मुझे इतना इरिटेशन सा लगता है। मैं तो हर वक्त आत्मा में रहना 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 बोलते हैं, बट ऐसा लगता है इन लोगों को कैसे उसको आग ऐसे लगा के फट से साउंड करने में अच्छा मजा आ रहा है। उनके मन में जाके कोशिश करती हूँ मैं, मुझे कितना ढम ढम, इतना ऐसा लग रहा था बिल्कुल बम फूट रहे जैसे, इतने जोर जोर से। वो इतने मदर अर्थ कैसे इस सब चीजों को झेल रही। तो हम लोगों ने कैसे इसको, पिछले साल भी मैंने बोला था, ये जो चुप दीपावली हो का गई मदरलैंड। उत्सव मनाने का हमारे ऊपर ही छोड़ दिया वो। छोड़ दिया क्या है। हाँ, हमारे ऊपर ही सब छोड़ दिया वो। चुप हो सब गई तरह वो। के लोग हैं। आप कितना और करना है कर लो। नहीं, रामायण में कहानी सुनाते हैं हम, दिवाली दीपावली का जो उत्सव मनाया जाता है, जब राम रावण को खत्म, मतलब उनके हम्म। साथ युद्ध करके संवार उनका करके। संवखत हम्म। मतलब नाश करके, जो उनका जो होता था वो था अपना रामनवमी, दशमी के दिन। दशमी के दिन रावण का अंत कर दिया करके सुनाया, कहानी आया। ठीक है। उसके बाद वो पूरा उनको राजाभिषेक करके, क्या सुग्रीव को, वो वहां से वापस अपना अयोध्या आने में उनका वही 21 डेज लगा। आके उन्होंने इतना संभ्रम आचरण, विक्ट्री का वो सेलिब्रेशन किया, उसको दिवाली के नाम से, दीपावली के नाम से फेस्ट सेलिब्रेशन कर रहे करके। ये तो हर एक को पता है। ये बीच में पटाखों का कहाँ से इंट्रोड्यूस किया, कहीं पे भी पटाखा नहीं दिखाया। जितने भी मास्टर्स का है, कलयुग का है। हम लोग ना ये फैशन कलयुग कर का लेते हैं, पटाखा है। वही कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। उसके पीछे क्या हाँ। डिसएडवांटेज हो सकता, हाँ। कुछ नहीं सोचेंगे। फैशन में एक देखा देखी करना शुरू करेंगे। हम्म। तो इतना हो गया, हम तो 20 साल 30 साल पहले बहुत कम था। अब धीरे धीरे वो पटाखे वो फोड़ रहे हैं, हम भी फोड़, वो इतना साउंड मतलब ज्यादा कर रहे हैं, हम भी करेंगे, इस तरह का हो गया। ये सब करने के पीछे में तो मुझे तो लगता था एक तरह नोट को आग लगा रहे हैं ये लोग। जितना बड़ा बम, बड़ा पटाखा है, उतना ज्यादा रेट, उतने को बॉक्सी तो आप बॉक्सी नोट को रख रख, दीजिए। नहीं लगता, नोट के रख के उसको जला दीजिए फिर सीधा सीधा। जितना हजार, कोई कोई तो 10,000 20,000 का पटाखा लगा। आप कितना भी लाख का लिया हो भैया, परिसर हमारा खराब हो रहा है। रह तो रहे ना वहाँ, हर लोग हर तरह के लोग रह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हर एक को उसका भुगतना पड़ता है। उसमें क्या, अच्छा सोच वाला बुरा सोच वाला, प्रकृति, हम अपने आप को आत्मा में रह रहे बोले भूखे, लेकिन वो प्रकृति के ऊपर उसका तो पोल्यूशन तो जा ही रहा है। हमें खाने का वही है ना, फूड हम जो लेते हैं वो भी एक तरह का पोल्यूटेड हो गया। तो इसमें क्या कंपटीशन है, क्या मजा आता है, क्या खुशी लगता है, पता नहीं। कल तो मेरे पास अच्छा टाइम था, मैं बैठी थी, फिर मैंने पूरा 35 मिनट्स में क्लोज किया। तो पूरा कान में वो लगा के बैठी मैं भी, प्लग होता है क्लॉक का, वो करके
11 बजे तक बैठी, उसके बाद मैं ध्यान में बैठ गई। अंदर रूम में थोड़ा कम आ रहा था आवाज। कितने बजे तक साउंड आया पता नहीं, मैं तो ध्यान ही करती रही। रात भर ध्यान किया, अच्छा लगा। ध्यान तो करी कम से कम। सुबह 6 बजे तक, 5-6 बजे तक करी होगी, मैं बैठी थी। फिर बाद में वो पिरामिड निकाल के लेट गई, तो अच्छा लगा। ध्यान तो अच्छा हुआ। ध्यान होना मतलब सबको लगता है कुछ विचार आना, नहीं, कुछ विजुअलाइजेशन आना है, कुछ पिक्चर आना है, ये ध्यान नहीं है। वो तो ध्यान आपका शुरुआती ध्यान, जब कुछ भी नहीं आ रहा है वो ध्यान है। कुछ लोगों को जो ध्यान की जानकारी नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं आया मतलब हमें ध्यान नहीं हो रहा है, हम तो नींद सो रहे हो। सोना कोई ध्यान मतलब, जब आप जागृत अवस्था में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो वो उस समय आप बिल्कुल इसमें जाते हैं, थॉटलेस में, यानी नींद जैसे बोलते हैं ना। आपके वर्ड तो बहुत लोग तो बोलते हैं नींद। मैं तो ध्यान में बैठे बैठे मुझे लगता है नींद कर लिया। नींद नहीं होता है। वो एक वही है, एक्चुअल ध्यान वही है। उसी को करते 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 आपका बॉडी के पूरा वो बदलेगा, आपका ऑरा बनता जाएगा, और अंदर का क्लींजिंग होता जाएगा, बीमारियों का जो भी ब्लॉकेजेस, हीलिंग होता जाएगा। अभी बोल रहे हैं ये जो हुब्बड़ी में जो है 2 डेज का, वहाँ हर तरह के मास्टर्स आ रहे हैं, यानी बीमारी को ठीक करने वाले मास्टर्स। वो आयुर्वेद का हो सकता है, होम्योपैथिक का हो सकता है, एलोपैथिक का नहीं आ रहा है। और ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, और कुछ कुछ बताया, पढ़ रही थी मैं। तो हर तरह का अपने अपने मतलब कोई कर रहे रहते हैं ना, प्रैक्टिस वही कर रहे हैं। तो वो तो पत्री सर तो हर एक का बुक पढ़ो, हर एक ध्यानी को समझो, उनका विजडम सुनो, अपनाओ। तो आपके और इसमें तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ध्यान नहीं लग रहा है, अंदर से डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप उस विजडम को, उस ज्ञान को नहीं उसके साथ जुड़ पा रहे। तो आप दूसरों को पढ़ो, कहीं किसी ने दूसरे से जुड़ सकता है। तो बोलते हैं ना, जिनके जो एनर्जी लेवल पे आप है, उन उन मास्टर्स को आप अट्रैक्ट करो, उनके साथ जुड़ोगे। हमारे कल सुबह से फिर एक वो एसेंशन करके अपना वर्कशॉप हो रहा है, एसेंशन और न्यू एनर्जी, पत्री जी का बहुत दोनों फेमस वो है। न्यू एनर्जी मतलब अभी आप इसी कलयुग बोल रहे हैं, इसी कलयुग में भी आप न्यू एनर्जी वाले, न्यू एनर्जी में आप जी सकते हैं। न्यू एनर्जी मतलब आपको कोई भी कर्म नहीं बंधेगा, कोई भी चीज टच नहीं करेगा। वो व्यक्ति ऐसे सोच में रह रहा है तो वो न्यू एनर्जी के इसमें जी रहा है। जो मुझे हुआ, मुझे दुख दर्द है, मुझे किसी ने तकलीफ किया, मतलब कुछ दिक्कत किया, कुछ प्रॉब्लम किया, या ऐसा सोच में है, वो ओल्ड एनर्जी। आपके मन में ऐसे विचार भी आ रहे हैं तो आप ओल्ड एनर्जी, यानी जो आप बोलते हैं ना, मैं कलयुग में है, कलयुग में हर कोई अंदर बहुत गलत नेगेटिव सोच के दूसरों के लिए बुरा करने का ऐसे सोच वाले होते हैं। तो इसी में कुछ लोग न्यू एनर्जी, और न्यू एनर्जी में रहते रहते दोनों बुक का बताया गया रेफरेंस, न्यू एनर्जी का और एसेंशन। ये दोनों बुक ऑनलाइन में भी मिलता है। वो कॉस्टली है थोड़ा, 2000 ऐसा कुछ है, 1500 है कुछ तो। मेरे पास तो न्यू एनर्जी का, एसेंशन का मैंने वीडियो स्वाध्याय को सुना है। तो अभी हमारा कल से 22 कल से लेके 31 अक्टूबर तक वो है न्यू ईयर सनसेट का वर्कशॉप है। मॉर्निंग 5 o'clock से रहेगा। देखते, पहले हुआ था उतना ये नहीं था हमें, क्योंकि पहले हुआ था हमें ही जानकारी नहीं थी, कम ये था विजडम, ऊर्जा कम था, एनर्जी कम था। तब उसको समझने के बाद, हमारे अंदर अनुभव होने के बाद, हम उस चीज को रिपीट सुनेंगे तो अलग ही वो आपको विजडम दे जाएगा। हमें बोलते हैं ना, ध्यान को समझने के बाद आपके अंदर एक अलग, एक अच्छा अच्छा महसूस लग रहा है, तब आप कोई भी ऐसे मास्टर्स का बुक पढ़ेंगे, उसका अलग ही विजडम आपको। इसमें सबको सबसे ज्यादा है, भगवत गीता तो पढ़ते ही थे, पढ़ती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, हर साल मैं तो एक बार पढ़ती हूँ। वो कृष्ण जन्माष्टमी में ऐसे में उस दिन लेके पूरा ओनली श्लोका श्लोका पढ़ती थी, विथ मीनिंग वाला। तो वो चीज आपको अभी हर साल कुछ ना कुछ। अब हम लोग को ध्यान से, मैं कोई चीज से हट तो नहीं रहा हूँ,
तो तब वो हमें याद दिलाता है, अरे हाँ ये वाली चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुरंत हम क्या होते उसको पकड़ लेते। तो ये चीज आपको ध्यान के बाद बहुत। अब आप कोई कोई भी आप कहीं पे भी जाइए, किसी का भी सुनने में मास्टर्स का प्रवचन वगैरह हो रहा हो, तब आपके अंदर जो विस्डम खुल रहा है, खिल रहा है, तुरंत उस चीज आपका काम का है या नहीं, आपका काम इन द सेंस ये आत्मा का ग्रोथ के लिए, उस काम के लिए है या नहीं, तुरंत आपके अंदर से ही उसका ये आएगा। एनालाइज आप कर सकते हैं, सोच विचार आप अपने आप में ही उसको कट ऑफ करेंगे, आने नहीं देंगे ये काम नहीं, ये तो घुमा फिरा के मटीरियलिस्टिक लॉजिकल माइंड को हमारा डिस्टर्ब करेगा और उसी के पीछे सोचने में मजबूर करेगा। अब मेरा ही एक्सपीरियंस बता दूं मैं, ये चीज हर एक के साथ होता है, लेकिन आप उसी के पीछे इर्द गिर्द होते होते आप उसको आप डिस्टर्ब अपने आप को कर लोगे, या आप उसको लेट गो करना या एक्सेप्ट करना। तो देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए, पत्री जी बोलते हैं ना, आप अपना ध्यान में रहते हुए ध्यान करते हुए आपको क्या अनुभव हुआ। अभी मैं एक जगह जाने के लिए प्लान कर रहे थे, एक्सपीरियंस बताऊंगी है, इसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। क्योंकि ये चीज हर एक की जिंदगी में होता है, इस चीजों की हमें ज्यादा नहीं, यही है कर्मों का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत के हिसाब से हो रहा रहता है। कैसे? तो दिसंबर में एक जगह जा रही थी, तो वो बातचीत चल रहा था इस लास्ट वीक में। तो एक मैडम बुक कर रहे थे टिकट वगैरह, मैंने उनको बोल दिया। मेरे हस्बैंड करते बट वो बिजी थे, तो मैंने उनको बोल दिया। तो उन्होंने जाने का टिकट करवा दिया। वहां से वापस आना है, वो इंडिया का नहीं, इंडिया से बाहर है, इंडोनेशिया का है। तो बाहर का है तो आने का नहीं कराया। आने का देख देख सकते हो, तो उन्होंने वो आने का कम में आप देख लेना करके बोला। तो एक दिन मैं देख रही थी, तो उस दिन बहुत सबसे लोएस्ट था। माइंड कैसे, मतलब इतना तो मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, बट मैं देख रही थी, देखा था उस दिन तो 15,250 रुपीज था रिटर्न आने का। तो वो चीज देख के मैं वो कर नहीं पाई। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड करेंगे, उनको मैंने उसका उस स्क्रीनशॉट भेजा, और वो जो मैडम करी थी उनको भी भेज दिया। दोनों ने नहीं कराया, तो मैडम ही करी थी, पहले भी उनको पे किया था, वो उनके भी हस्बैंड करे थे, बोली मैंने। तो दूसरे दिन मुझे बताया, मैडम वो मेरे हस्बैंड नहीं थे, नहीं करा पाए। तो मेरे मेरे हस्बैंड से पूछा, वो भी बिजी थे, नहीं करा पाए। तो मैं से वो आके देखे रात को, ड्यूटी से आके, उनको ज्यादा ही बिजी शेड्यूल था। तो आके देखा तो वो, जब हम देखे तो वो 15,000 से डायरेक्ट वो 19,000 पे आ गया था। प्राइस ऐसे वेरी होता है, तो हम ज्यादा इंटरनेशनल वाले में नहीं देखते। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कम होगा क्या करके। हम मैं देखती थी, वो एक वेबसाइट बोला था, उसमें देखिए आपको पता चलेगा, कहीं लोअर साइड लगेगा तो आप करा लेना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ दोनों द्वंद्व, मतलब द्वंद्व भी नहीं कह सकते, एक पॉजिटिव वे में हमें थोड़ा सा अपने आप को ये टाइम देके देखना रहता है ना। वो देख रही थी तो वो 21 तक गया। तो मैं मॉर्निंग देखती थी या इवनिंग देखती थी। तो वो 15 वाला, मतलब देखा है ना, मैंने खुद देखा था, तो वो था। तो वो चीज क्या, वो बोल रहे थे बार बार लोग, वो वाला सीजन है, उस समय तो बहुत लोग जाते हैं दिसंबर टाइम में, तो उसमें बढ़ता ही जाएगा, कम तो नहीं होगा करके वो मैडम ने बोल दिया। तो उन्होंने बोला, सॉरी मेरे हस्बैंड नहीं थे, नहीं करा पाई मैं। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं हम। अब 21 गया, तो हमने सोचा 21 है, एक दो दिन देखेंगे। तो हम देखते देखते मेरे हस्बैंड बोले थे ले लेते हैं, ज्यादा ये नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो आज फाइनली करा लिया, वो 18 में मिला। तो ये चीज हमें क्या अंदर से, हम क्या करते हैं, ये ऐसे वाले अंदर होता है द्वंद्व। तो उसके एक और एग्जांपल बताओ, तो हम कोई लाइन में खड़े रहते हैं, आप टिकट का मान के चलिए, तो वो लाइन में खड़े हैं, इस लाइन में कुछ हो गया, बंद हो जाता है। तो हमें लगता है इसमें वो फास्ट फास्ट, कोई ये स्लो कर रहा है, वो फास्ट कर रहा है, तो वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। तब मन क्या बोलते, वहां लगना था मुझे, वहां तो स्लो हो गया, मतलब ये द्वंद्व। फाइनली हम जो जिसमें जाते हैं ना, जहां हम अट्रैक्ट, तो नहीं तो हम मन ही मन में बोलते रहेंगे,
नहीं, ज्यादा है। मतलब जो होना है हम प्लान करें है तो ये सब चीजों को सोच के ही करता है इंसान, कहीं जाने का हम उस चीज को कैपेसिटी है या नहीं, हम उसको कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने तो 1 लाख तक का बोल दिया था हमें, 1 लाख तक आपको एक्सपेंस आ सकता है करके। तो फिर उसके बाद ये सारे वेरिएशन तो चलता रहेगा। बट अंतर मन में क्या हो रहा है आपका भाव, ये हमें लेके घुमाता है। ऐसे तो मैं अपने आप को वननेस और ड्युअलिटी, द्वंद्व में, तो मुझे मन तो ये रहता था फाइनली लेना है, कोई भी आए, रेट कितने भी आए। अभी तो जाने का तो हमने कराया है, अब वापस आना है, अब तो कराना ही पड़ेगा। तो मैं एक उसमें न्यूट्रल में रह के ठीक है देखते हैं, ऐसे मन में था। तो आज तो वो दोनों बैठ के करा ही दिया। अब ज्यादा ये नहीं करना, 18 है ठीक है। तो वो वाला है, अच्छा अलग रूट से आ रहा है, आप कर लेना। मतलब ये चीजें क्यों बोले, ऐसे हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे। खाने पीने से लेके, सुबह करना चाह रही थी नहीं कर पाए, दिन में करने जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अरे उसी समय क्यों नहीं करा, आने ही नहीं देना है। आ गया मतलब आप डिस्टर्ब, वो हो, वो समय पे तो नहीं पहुंच सकते, जा पीछे तो नहीं जा सकते हम अभी। अब आगे आ गए तो उसके लिए क्यों नहीं कर पाती तो अच्छा था। वो बोलना उस समय आप अपने आप को नेगेटिव में ले आना, ब्लॉकेज क्रिएट करना, नहीं हो गया हो गया। इसी को बोलते प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में। आप एक चीज और चेक चेक करना है, सेल्फ आप ध्यान कर रहे हो तो आप अपने आप को चेक करना, आप प्रेजेंट मोमेंट में आप जी रहे हो तो बहुत अच्छा ध्यान काम हो रहा है, ध्यान का एनर्जी का काम। कहीं आपको पीछे पास्ट और पास्ट का और फ्यूचर का लेके आप चिंतित है तो आप ध्यान आपका काम ही नहीं कर रहे, ध्यान कहीं और जा रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं। तो ये दोनों को, हमारे साथ जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करना ही प्रेजेंट में रहना है। फिर अगला भी हम कल के लिए सोचेंगे, सोचिए, गलत नहीं, कल क्या करना है, उसके बाद कल हो जाएगा। तब आपने जो सोचा था वो पूरा आपके सोच के हिसाब से नहीं हुआ तो क्या है, एक्सेप्ट, अब कुछ चेंज नहीं कर सकते। हमने क्या क्या पॉजिटिव डालना, सेल्फ लव करना बोलते हैं ना, पॉजिटिव अफर्मेशन करना, ये वो हो जाए वो हो जाए, करते करते भी जो होने का था वहां तक, उस मोमेंट तक आके वो हो गया तो वो, उसको अपनाना ही है। वो अपना अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जो हो रहा है वो आपका अनुकूल है तो हर एक तो अपनाता ही है, वही प्रतिकूल है तो अरे ये ऐसे क्यों, ये नहीं होना था, इसको नहीं होने के लिए क्या कर सकती थी, एनालाइज कर सकते हैं। अगला वो उसी तरह का काम करना है तो उस समय फिर हम पॉजिटिव अफर्मेशन लगाना, संकल्प करना। संकल्प में कमी, कहीं संकल्प करते करते अंदर नेगेटिव आता है, नहीं हो पाया तो मिराकुलस थॉट बोलते हैं ना, 4 तरह के, मिराकुलस थॉट में ही रहो बोलते हैं हमेशा। उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में आया, हम कौन सी एनर्जी उस समय, हाई एनर्जी के टाइम हमारे सोच में वो थॉट आया है, वो वाला मैनिफेस्ट हो जाए, वो पता ही नहीं चलता। कभी कभी मैं कल, कभी कभी हमारे साथ कैसे होता है पता नहीं चलता। एक कैंडल, ग्लास के कैंडल था, उसको हैंग करने के लिए गई थी, मन में आया तो सोच, गिर सकता है, एक ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोच आता है। मैं सोची हूँ, टांग रही हूँ, दोनों एक साथ हो गए, गिर गया, वो टूट ही गया। मतलब ये सोचती हूँ मैं, कैसे ये वर्क करता है। मिरेकलस थॉट, मिरेकलस थॉट, मुझे वहां क्या सोचना था, बिल्कुल नहीं गिरेगा, आराम लगा सकती हूँ मैं। तो मुझे पहले ये सोचा मैंने, मतलब मैं अपना ही एनालाइज करके बताऊँ, मैंने सोचा लगाते लगाते हाथ से गिर तो नहीं जाएगा, पहले यही आया था, गिर तो नहीं जाएगा करते ही लगाए, गिर गया। ये चीज पहले नहीं समझ आता। अब ये भी है ना, हाँ, थोड़ा सा हम इधर उधर हो जाते हैं, अवेयरनेस नहीं है, भटक जाते हैं एक मोमेंट में, तब क्या होता है, वो पॉजिटिव अफर्मेशन और मिराकुलस थॉट, नेगेटिव थॉट में इम्पॉसिबल करने वाले ने डिजास्टर थॉट। क्योंकि हमें अपने अंदर के एनर्जी, अपने इस पे ही अपने विश्वास नहीं, तुरंत हम बोल देते, तो वो बोलते समय वही है ना, हाई एनर्जी है तो वही चीज हो जाएगी।
तो इसी बात को ही बोलते हैं, हम ही अपने विचार को हम ही क्रिएट करते हैं, कर्मों को भी हम ही खुद क्रिएट कर करके बांधे। कोई ने नहीं, हम बोलते हैं ना भगवान ने मेरे साथ ये किया। अब खुद ही सोच के देखिए, भगवान बैठा है क्या? इतना करोड़ों कितना ये है, जीव जंतु है। आप सोच के देखिए, इन सारे जीव जंतु को लेके बैठ के लिख रहे हैं उनका किस ये भगवान ने ये किया बोलते हैं हम, वो बैठ के लिख रहे हैं हर एक को। कोई प्राणी भी आज जन्म लेता है, कुछ समय में वो भी मर जाता है। कुछ तो बहुत लंबे टाइम तक हर जीव का ही अप्लाई होगा ना, भगवान ने सबको किया है, क्रिएटर है, तो सबके लिए वही है कि वही लिख रहा है तो वही करता रहेगा। तो ये सब ना इम्पॉसिबल है, क्रिएट किया सरकमस्टेंशियल एविडेंस से, कुछ कुछ एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ ये बनते गए हैं, तो वो उसके साथ एक कर्म वाला वो लगा दी। कर्मों के साथ, हम अपने कर्म के हिसाब से क्या होते हैं, ये सारे हमारे साथ होता जाता है। इसमें कोई भगवान का इंटरफेरेंस नहीं है। उनके आप सोच, उनके ऊपर बिलीव रखो, उनसे कनेक्ट हो जाओ, आपके साथ जो हो रहा है तब भी उनको कुछ ही नहीं है ना, उन्होंने नहीं दिया आपको, हम ही ने क्रिएट किया। तो हमें कोई कष्ट दिया तो वो भगवान को हम गुस्सा गाली देते, जब अच्छा दिया तो मन में बहुत अच्छा है तो आता होगा कोई अवेयरनेस है, थोड़ा ध्यान में, ऐसे स्पिरिचुअल में तो ग्रेटिट्यूड करेगा, थैंक यू अच्छा किया तो। लेकिन बुरा होता है तो जरूर बोलते ही हम, इतना क्यों, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों हो रहा है। लेकिन ये हमारा ही है, ये हमें हर वक्त याद रखना, मैंने ये क्रिएट करके लाई हूँ, लाया हूँ, कोई ने नहीं हमें दिया है। ये वाली बात आते ही हमारा उसको एक्सेप्ट करना, अपनाने का एनर्जी शक्ति आ जाएगा। तब हम उसको ही पॉजिटिव मिराकुलस थॉट में, मतलब जो भी आए मैं उसको, तब देखिए अब भगवान अभी कुछ भी कष्ट है उसको हम फेस करेंगे, तो वो चक्र को हम इजीली हम घूमते जाएंगे। कहीं उसको विपरीत, अब स्विम करते हैं कहीं पे भी आगे बढ़ने के लिए, पानी हवा बहुत तेज पानी का बहाव है तो तकलीफ हमें दिक्कत करता है, तो उस समय हमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। वही स्मूथ है, हवा नहीं चल रहा है, वहाँ पानी का फ्लो स्मूथ है तो हम आराम से वहां से फ्लोट करते हुए निकल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी, जीवन में भी, जब वो तकलीफ आ रहा है, कुछ दिक्कतें हमें अपने विपरीत आ रहा है, तो उस समय हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको क्रॉस करने के, वहां से आगे बढ़ने। तो हम क्या सोचते हैं, कोई ये करेगा हमारे इस दुख को ठीक कर सकता करके, जो व्यक्ति का सुनने में आएगा वो उसमें जाइए, वो कुछ आपको कुछ देगा मंत्र करके, ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर के पास जाइए, मैं सब चीज को देख के लेके बता रही हूँ, वो बीमारी हो सकता है या कुछ आपके साथ कुछ हो रहा है, वो बात हो सकती है। तो इन सब के पीछे हम कोई भी बोलता है तो चल देते, कभी कभी कोइंसिडेंस भी होता है, आपका ठीक हो रहा रहता है उसी समय वो व्यक्ति, वो हम ध्यान में आप रहोगे ना तब वो उनको बोलते हैं हम एस्ट्रल, आपका स्पिरिट गाइड, मास्टर स्पिरिट गाइड आपको हेल्प करने, आपका वो आइडिया देने, कुछ हेल्प करने आएगा, सिक्स सेंस आपको ही अंदर से आइडिया देगा। तो ये आध्यात्म मार्ग में आपको चलते चलते आगे आगे जाते जाते, हम जितना इसमें बिलीव स्ट्रांग होता जाता है, उतना हमारा ये एनर्जी का भी वो बढ़ेगा, जितना एनर्जी बढ़ेगा उतना इतने हायर मास्टर भगवान, आप बोले हायर मास्टर मतलब मतलब जो ज्ञानोदय हो चुका वाले, मोक्ष पा चुके वाले, उन मास्टर से हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो वही हमें हेल्प करेंगे। तो कोई भी हो सकता है, तो मुझे तो मेरे ध्यान से मुझे ये चीज हो रहा है, तो वो चीज हर एक को होता ही है, आपको सही से उनके फॉलो करते हुए हम अपने अंतरात्मा से सुनते जाए उनका, तो हम मटेरियलिस्टिक यानी लॉजिकल माइंड का सुनते जाएंगे तो वो हमेशा हमें डराएगा। लॉजिकल माइंड मन से और दिमाग से बोलते हैं ना, तो हृदय से और सोचना, और मन से यानी माइंड से। हृदय आपको बोलता है आत्मा की बात, माइंड बोलता है लाभ और हानि की बात। तो ये दोनों को, हाँ दोनों आने दो बोलता है,
तभी तो हम हार्ट चक्र को खोलो, हार्ट चक्र है नहीं का विशुद्धि से नीचे अनाथ, अनाथ जुड़ना, प्यार, अनकंडीशनल। कंडीशन वाला प्यार आ रहा है तो वो मटेरियलिस्ट, अनकंडीशनल प्यार आ रहा है कोई भी हो, अपने नियर एंड डियर, कोई क्लोज रिलेशन के हो, कोई आपके एनिमी क्यों ना हो, तभी हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो कर्म का वो लेयर बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, कौन से जन्म में आके हमें परेशानी में डालेगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि अभी हम है इस जन्म में, तो इस जन्म का हम झेल रहे, फेस कर रहे, तो ऐसे ही हम पिछले जन्म में भी करके आए रहेंगे। ये चलता ही रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। ये बात को लगता है ना, अरे कौन जाने पिछले जन्म, अभी ये हो रहा है, ये चीज तो होता ही है, हुआ है हमारे साथ, आगे भी होगा। ये मरने वाले फिर आ ही रहे ना, तो ये चीज तो हमें इस बात को नहीं मान रहे, इनकार है। तो वो आप खुद सोचिए, जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी होते जा रहा है, इसका मतलब हो रहा है जनन मरण। कितना बढ़िया, इतना लॉजिक उसमें एक ऑटोमेशन लगा के रखा है प्रकृति ने, नेचर ने। कैसे, क्या कोई बैठ के पेट के अंदर कोई बैठ के कर रहा है रचना बच्चे का, कैसे अपने आप, बहुत मजेदार है ये। हमें उसका एक पार्ट हो सकते हैं, उस क्रिएटर का। हम अपने सोच को चेंज करें। कोई ड्युअलिटी में, ड्युअलिटी आता भी है तो तुरंत हमें क्या हो रहा है, गलत जा रहे हैं, गाइड करना है इस आउटर जो है ना वो माँ, इस बॉडी को गाइड करना, गलत जा रहे हो ड्युअलिटी में। ज्यादा ड्युअलिटी के पीछे जाओगे तो आप कंफ्यूज 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 होके फाइनली सफरिंग में आ जाओ। तो जो होना है एक्सेप्ट करते जाओ, एक्सपेक्टेशन छोड़ो, एक्सेप्ट करते जाओ विदाउट एक्सपेक्टेशन। बहुत मजा है, अच्छा लगे, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई फिर, नाइस। किसी को कुछ बोलना है तो ध्यान करते, ये पटाखे से शुरू, आज भी थोड़ा थोड़ा पटाखे का आ रहा है। ठीक है, हम तो ध्यान में एनर्जी भेज सकते हैं, कभी ना कभी, कोई नहीं। बहुत होता है ना ये, 99% गलत है, 1% अच्छा है, तो 1% अच्छाई का एनर्जी बढ़ा बढ़ा के वो 99 के माइंड को रीड, मतलब उनके अंदर वो भाव चेंज करने का। तो बहुत ज्यादा हम खुद के लिए कर रहे हैं, अभी खुद का करके दूसरों के मन को बदलने के लिए करना, मतलब कितना बड़ा ये, बहुत। तभी ध्यान, ध्यान बुक पढ़ो बोलते हैं, उससे भी हमें अंदर से नए नए आइडियाज आएंगे। वो क्या सोच के लिखा था, उनका सोच के हिसाब से वो, हम अपनी सोच के हिसाब से उसको लेंगे, अपने विजडम अपने अंदर, हमारे कर्मों के साथ जो भी हमारे मन में आ रहा है उस हिसाब से उसको लेंगे। चलिए मास्टर्स, अभी हम विजडम लिया, ध्यान करते हैं, तभी हम थोड़ा थोड़ा बात करके फिर ध्यान करें। ध्यान ही ध्यान नहीं, सारे बराबर होना चाहिए, मध्यम मार्ग अपने अंदर का ही हमें आपको जगाना है। लाइट, दिवाली का पर्व चल रहा है, उस एनर्जी को, जो कोई भी भावना से जो भी चलते आया, अपने पूर्वज करते आए, तो उसका बदलाव आ रहा है, तो नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से चेंज कर सकते। तो अभी ये बात को हम अपने उस आह्वान एनर्जी को, लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी क्या है, तिथि, मनी एनर्जी, मनी एनर्जी। तो मनी एनर्जी हम लेना चाहते हैं, तो वो मनी एनर्जी हमारे सच में उसका रिक्वायर नीड है क्या, बहुत ज्यादा। उसके बाद भी दे रहे तो हम सही रास्ते पे हैं, उस मनी का फ्लो सही कर रहे हैं, तो वो देती जाएगी। कहीं ना कहीं हम उसको गलत कर रहे हैं, नहीं तो स्ट्रॉन्ग कर्मा लेके आए रहे हैं, उनको मनी फ्लो होता है, लक्ष्मी जी देती जाती। तो ये चीज को भी हमें समझना पड़ेगा, मनी एनर्जी को भी हमें संभालने का है या नहीं हमारे अंदर शक्ति। कभी कभी हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, कोई इतना ऊपर जाके भी गिर जाता है, मनी एनर्जी नहीं हो पाती कंट्रोल, संभाल नहीं पाती। तो हमें अपने अंदर अंदर ही इसको समझना पड़ेगा। मैं
लक्ष्मी जी को मांग रही हूँ, वो लक्ष्मी को सही यूज कर रही हूँ। सरस्वती लक्ष्मी पर पार्वती बोलते हैं। पार्वती ध्यान की देवी, लक्ष्मी जी मणि की, और सरस्वती कला और विद्या की। तो आप जो कोई भी चाहिए आपकी, आप उनको आह्वान करके ध्यान कर सकते हैं। जिसमें भी आपके जीवन में लग रहा है, तो आप उनके साथ सॉरी बोलना है। जो दे रहे हैं उसको ग्रेटिट्यूड, और उसको सही में इसी में सेवा आता है। सेवा में लगाना है, कुछ करना है तो और देते जाएंगे। सेवा कर रहे हैं तो हम अपने ही लिए, हमें और मुझे पहनना हुआ चाहिए, गोल्ड चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए और कॉस्टली कॉस्टली, हम अपने ऊपर करते जाए। जितना पैसे आ रहा है उतना हम अपने ही ऊपर का खर्चा बढ़ाते जाएंगे, तो वो एक लेवल तक, उसके बाद कम हो सकता है। तो हम उसी में से थोड़ा सा निकाल के हम कर रहेंगे सेवा में भी, तो वो फ्लो उनका खुला रहेगा। मनी एनर्जी, सिंपल सी बात है। तो चलिए अभी हम करते हैं, मनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, उसका भी सही उपयोग भी करेंगे अपने जीवन में। अभी क्या है, 7-8 मिनट बचा है, तो आप ध्यान में बैठ जाइए। म्यूजिक लगा देती हूँ 5-10 मिनट, फिर आप म्यूजिक के बाद ध्यान को कंटिन्यू करें। लक्ष्मी जी को आह्वान करेंगे, मनी एनर्जी के जो सांकेतिक रूप में हम लक्ष्मी के नाम से, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन होता है, तो उनको हम आह्वान करेंगे, उनके एनर्जी के साथ जुड़ के ध्यान करेंगे। अब इनके साथ अपने कोई भी एस्ट्रल मास्टर्स को भी आह्वान कर सकते हैं, जैसे पत्री जी का हम आह्वान करते हैं हमेशा। तो जो कोई भी आप अपने बहुत हायर लेवल मास्टर, उनको भी आप आह्वान कर सकते हैं। उनके साथ जुड़ के बहुत प्यार से, खुशी से ध्यान में बैठ जाइए। सहज श्वासों के साथ बने रहिए। श्वासानुसंधान।
ध्यान कंटिन्यू करें, बने रहिए इस श्वास के साथ। जितना आपसे बनेगा टाइम तक आप बैठ सकते हैं। कंटिन्यू करें। योग निद्रा स्थिति, इस स्थिति में आप धीरे धीरे नींद में जा सकते हैं।